हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं। आज मैं आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है इंग्लिश का, वो मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ उसका। तो क्लास 7 का जो भी चैप्टर 1 है देख लेते हैं आप लोग। अटीला है, चैप्टर 1A है, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस प्रकार के कई वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट का, सारे क्लासेस का वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो है व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न टू बाय द पपी। मतलब पपी को खरीदने का इतना जल्दी के कारण क्या था। तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर, द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग ए पपी वाज दैट देयर वर मैनी इंसिडेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। मतलब कि उनके घर में जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ करते थे, मतलब घटना हुआ करते थे, एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड, जो पड़ोसी के जो चोर हुआ करते थे वो उनके कारण इंसिडेंट्स बहुत सारे घटित होते रहती थी, मतलब घटनाएं घटित होती थी। सो द हाउस होल्डर डिसाइडेड टू हैव सम मोर फैथ इन ए डॉग देन इन द पुलिस। तो जो उनके हाउस होल्डर थे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस से ज़्यादा जो वफादारी करेगा वो हमारा कुत्ता कर सकता है, इसलिए उन्होंने पपी खरीदने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे आप लोग पूरा आंसर यहाँ पे देख लीजिए। द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग ए पपी वाज दैट देयर वर मैनी इंसिडेंट्स ऑफ द हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड, सो द हाउस होल्डर डिसाइडेड टू हैव सम मोर फैथ इन ए डॉग देन इन द पुलिस। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से तो बहुत ही छोटा आंसर है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें अगर क्वेश्चन आता है या फाइनल एग्जाम है तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अटीला की जो मम्मा थी उनसे अनहैप्पी क्यों थी, तो मतलब कि उनसे दुखी क्यों थी। तो इसका आंसर देख लीजिए। द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला फॉर समबडी कैम एवरी मॉर्निंग एंड स्टोल अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन बट अटीला डिडंट डू एनीथिंग फॉर दैट। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी मम्मा थी उनसे अनहैप्पी इसलिए थी अटीला से क्योंकि मतलब समबडी, कोई हमेशा एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को सब, मतलब जितने भी मॉर्निंग मतलब सुबह हुआ करते थे, सारी सुबह को कोई ना कोई उनके घर में आता था कोई, और उनकी जो फ्लावर्स होते थे गार्डन के वो चोरी करके चला जाता था, बट अटीला कुछ भी नहीं कर पाता था, इसलिए उनकी मम्मा उनसे अनहैप्पी थी। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग आंसर है देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज सपोर्टिंग अटीला एंड वाई। तो अटीला का कौन सपोर्ट कर रहा था और क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर देख लीजिए। द यंगेस्ट सन वाज सपोर्टिंग अटीला बिकॉज इन हिज ओपिनियन अटीला हैड बेटर बिजनेस टू डू देन टू कैच फ्लावर थीफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके छोटे वाले बेटा थे वो अटीला की मदद करते थे, क्योंकि जो उनकी राय थी, ओपिनियन मतलब ये राय, तो उनकी जो राय थी वो अटीला की राय से थी कि अटीला अगर फ्लावर जो चोरी करने वाले, जो फ्लावर को चोरी करने वाले थीफ होते थे, तो उनको पकड़ने से अच्छा वो कोई बिजनेस करे तो वो उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए वो सपोर्ट करते थे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हु स्पॉटेड अटीला एंड वेयर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो अटीला को कौन देखा था और कहाँ देखा था और उसके बाद क्या हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो कौन देखा था अटीला को और कहाँ देखा था। तो द एल्डेस्ट सन, तो जो उनके बड़े वाले बेटा थे, उन्होंने, जो घर के बड़े बेटे थे वो उनको वाज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, जब मार्केट की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अटीला को देखा था, स्पॉटेड अटीला को देखा था, और एंड फाउंड दैट अटीला वाज ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड। और उन्होंने पाया कि अटीला ट्रॉटिंग कर रहा था समवन, किसी को रोड के पास उससे ट्रॉटिंग कर रहा था, मतलब उसे निहार रहा था, मतलब देख रहा था, पीछा कर रहा था, आप लोग जो समझ सकते हैं, वो रोड के पास कर रहे थे। ये एल्डेस्ट सन ने उन्हें देखा था मार्केट में। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अटीला बिकेम मदर्स फेवरेट एट द एंड वाई। तो जो अटीला अपनी माँ की फेवरेट क्यों हो गया था लास्ट में, एंड में, मतलब अंतिम में वो क्यों फेवरेट हो गया था। तो अटीला बिकेम मदर्स फेवरेट बिकॉज इट वाज अटीला हु काउट द बर्गलर एंड द रिकवर्ड ऑल द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स। क्योंकि वो अपनी, जो उनकी मम्मा थी उनका फेवरेट वो इसलिए हो गए थे क्योंकि अटीला जो बर्गलर थे, मतलब जो चोरी करने वाले या फिर जो थे, उन्हें पकड़ कर वो उन्हें लास्ट में पकड़ लिया था, और जितने भी लॉस्ट ऑर्नामेंट्स थे, मतलब जितने भी औजार जो खोए थे, तो उनको वो रिकवर कर दिए थे, इसीलिए अटीला फेवरेट बन चुके थे अपनी माँ का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का चैप्टर 1A अटीला का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ला दूंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब चैप्टर और कौन से सब्जेक्ट का, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं उसे भी बता दूंगी। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।